हैं बोर्ड पर और जानते हैं फुल डिटेल इसकी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि बिहार पुलिस भर्ती की जो 2023 की जो भर्ती आई है, बहुत बड़ी भर्ती है। अभी तक के इतिहास में अगर बात करें तो ये सुनने में आ रहा है कि इतनी बड़ी भर्ती पुलिस में नहीं आई थी। बहुत बड़ी भर्ती, इसका फायदा जरूर उठाइए। फौरन जो है तैयार हो जाइए 20 तारीख के लिए, और 20 तारीख के बाद आप फॉर्म भर दीजिए फौरन ही। देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 21,391 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी भाई पोस्ट है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, 20 जून से भर सकते हैं, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। फी की अगर हम बात करें तो आप जनरल कैटेगरी के, ओबीसी, एससी, ओबीसी क्लास के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपकी जो फी पड़ने वाली है वो है 675 रुपए। अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फी होगी 180 रुपया होगी। अगर आप बात करते हैं अगर किसी अदर स्टेट के हैं, आप बिहार के नहीं है, किसी और स्टेट के इंडिया से, तो आपको 675 रुपए पड़ेंगे। आपको जनरल कैटेगरी माना जाएगा, किसी आरक्षण का फायदा आपको मिलने वाला नहीं। एज की जो बात है मैंने भी आपको बताई, वो एज क्या है भाई, 1 अगस्त 2022 से इसका काउंट होगा, और 18 से 25 साल जनरल बात की गई है, आरक्षण के बिना। आरक्षण लगाकर ये आपको जो है 3 साल ओबीसी और 5 साल SC ST में आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसमें, जैसा कि जो काउंट की गई है एज रिलैक्सेशन के लिए, BC EBC के लिए 18 से 27 है, वैसा भी बताया जैसे मैंने। फीमेल के लिए 18 से 28 है, और SC ST के लिए 18 से 30 है। क्लियर। अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में साथियों 12th पास मांगा गया है। अच्छा, अभी तक क्या होता था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर कर लूं कि अभी तक क्या होता था, जो बिहार में पुलिस की जो भर्ती आती थी उसमें जो रिटन क्वालिफिकेशन मांगते थे वो देते तो 12th का था, लेकिन जो लेवल आता था BPSC लेवल का आता था, ये UPSC लेवल के क्वेश्चन आ जाते थे, जो बहुत ही हार्ड माना जाता था। मतलब पूरे इंडिया भर में अगर कोई पुलिस की भर्ती में रिटन सबसे ज्यादा टफ होता था, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, वो बिहार पुलिस का ही होता था। लेकिन इस बार पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है, और ये मान के चलिए बहुत आसान भी हो गया है। जो लोग इतनी टफ तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्या होगा ये मैं आपसे जरा शेयर कर दूं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, क्वालिफिकेशन भाई 12th पास हो गई। यहाँ पर सिर्फ वैकेंसी की जो डिटेल है वो मैं शेयर कर दूं पहले आपसे। लगभग 8556 जनरल कैटेगरी के लिए है, 2140 EWS के लिए है, और 2570 BCs के लिए हैं, 3842 EBCs के लिए हैं, और 655 BCF के लिए हैं, और 34 BCF मतलब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, और 3400 SC क्लास के लिए हैं, और 228 वैकेंसी यहाँ पर ST क्लास के लिए है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए आप। और दूसरी एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, रिटन क्वालिफाई है, तो ये जो रिटन का सिलेबस मैं भी आपसे बताने जा रहा हूं, ये रिटन क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो रिटन क्वालिफाई का सिलेबस नीचे लिखा हुआ है, जरा नीचे देख लीजिए आप। ये जो रिटन का सिलेबस क्या है साथियों, वो है 100 क्वेश्चन आने वाले, और 100 मार्क्स के होंगे भाई, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, आप फुल रिलैक्सेशन के साथ अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, जैसे भी मैंने बताया 35% आपको क्वालिफाई करना होगा इसको। जीके जीए के लगभग 40 से 5 क्वेश्चन, आप 20 जून का इंतजार करिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो एक रफ फिगर है मैं वो आपको सिलेबस का दे रहा हूं। जीके जीए के लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, जीए के यहाँ पर मतलब करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे। साइंस के 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास होंगे, हिंदी इंग्लिश के करीब वही 8-10 क्वेश्चन के आसपास होंगे, मैथ्स के भी 10-12 क्वेश्चन के आसपास के हो सकते हैं। तो टोटल मिलाइएगा तो लगभग 100 हो जाएंगे, कुछ कम ज्यादा होते हैं। तो 20 तारीख का इंतजार करिए, चीजें पैटर्न में बदली हैं तो हो सकता है उसमें कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चंस में हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऊपर नीचे कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो ये बात समझ लीजिए, ये जो रिटन है ना साथियों, ये भाई क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग है। आपको पास का जो सारा फोकस है ना, इसको बस पास करना है। आपको फिजिकल के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस की बात करें या अदर स्टेट्स की बात करें तो थोड़ी सी उसमें डिफरेंसेस आते हैं कि कहीं कहीं पर जो जैसे यूपी की बात कर लें आप, तो यूपी में क्या है कि जो फिजिकल है वो जो है क्वालिफाइंग होता है, वो मैंडेटरी है, पास होना होगा आपको, बस रिटन में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। लेकिन बिहार की बात करें तो रिटन यहाँ पर क्वालिफाइंग है, और जबकि आपका फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई जल्दी से अब हम लोग मूव कर लेते हैं फिजिकल की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से सारा डेटा कलेक्ट कर कर आप तक पहुंचाया जाता है, और बड़ी मेहनत में सब बनाया जाता है। आपका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट आपको मिलना बहुत जरूरी है, ताकि हम जैसे
छोटे यूट्यूबर्स का आपका आपके लिए काम कर सकें। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं फिजिकल पर। देखिए, अगर हम फिजिकल की बात करें यहां पर, तो है क्या कि हाइट होगी, चेस्ट होगा आपका, रनिंग होगी, गोला फेंक होगा, हाई जंप होगी। 5 कैटेगरी का फिजिकल आपको क्वालिफाई यहां पर करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है अपना अपना सिलेक्शन जो है मेडिकल तक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। मेडिकल तो बस एक समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो फिजिकल, तो आप सिलेक्शन अपना श्योर मान सकते हैं। लेकिन फिजिकल की जब बात आती है तो बिहार जैसे पुलिस भर्ती में आपको अच्छा खासा फिजिकल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हाइट की, मार्क्स की। ये जो है रो है, ये मेल कैटेगरीज की है और ये फीमेल कैटेगरीज की है। जो फीमेल कैटेगरीज वीडियो देख रही हैं वो बहुत ध्यान से सुने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर आप पहली दफा बिहार पुलिस के आवेदन में भर्ती में अप्लाई करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको ये दिमाग ध्यान देकर सुनना होगा। देखिए, अगर हाइट है तो इसका एक भी नंबर आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, होगा क्या कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या बीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी हाइट, जैसे मैंने भी ओवरव्यू दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आपकी हाइट होनी होगी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी क्लास से बिलोंग करते हैं, एसटी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी होगी 160 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन अगर इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी होगी 155 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी हम बात करते हैं चेस्ट की। जनरल कैटेगरी चेस्ट में भी कोई नंबर आपको मिलने वाला है नहीं। जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका जो है सीना चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एससी एसटी की बात करें 79 से 84 सेंटीमीटर का सीना आपका होना चाहिए। उसी जगह अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में चेस्ट की वैल्यू नहीं है, मतलब मेजरमेंट नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जो महिलाओं का वेट है वो वेट मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी है 48 केजी। ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 48 किलो होना चाहिए। अगर 48 किलो का आपका वेट नहीं है तो आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई समझिए। मतलब आपको अपना, अगर आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रही हैं और आपको अपना वेट कम लग रहा है तो आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 52 किलो, 50 किलो के आसपास तो रखिए। वजह क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपका वेट कुछ ना कुछ लूज होता है, कम होता है। अब एक चीज और मैं यहीं पर बता दूं, बाद में कहीं ना भूल जाऊं, तो अगर मान लीजिए आपका अराउंड वेट यही है 47-48 के आसपास और आपको डर है कि आप बाहर ना हो जाएं, तो उस दिन जिस दिन आप रनिंग करेंगे सबसे पहले याद रखिएगा कि भाई आपका हाइट हो जाएगा, आपका रनिंग हो जाएगा। रनिंग के बाद आपका ये सब चेस्ट वगैरह नापा जाता है। ठीक है, हाइट वगैरह होगी। रनिंग करने के बाद उस समय आप बिल्कुल पानी मत पीजिए। जब रनिंग आप कर लें तो रनिंग के बाद आपको करना क्या होगा, रनिंग के बाद आपको करना ये चाहिए कि पानी पी लीजिए। वेट करने के बाद थोड़ा सा वेट, क्योंकि रनिंग के फौरन बाद ही आपको यहाँ पर अपनी फिजिकल मेजरमेंट देनी होती है, हाइट चेस्ट वगैरह। तो आपको करना क्या होगा, ये महिलाओं के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपको करना ये होगा कि पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप कुछ ऐसा हैवी डाइट ले लीजिए जिससे आपका कुछ वजन बढ़ जाए। आप उसमें से कुछ भी हैवी डाइट में जैसे ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं पानी के साथ, या केले ले सकते हैं ताकि आपका कुछ ना कुछ वजन बढ़ जाए। अगर आप चाहें तो करीब आधा से 1 किलो वजन अपना बढ़ा सकते हैं विद द वाटर, पानी और कुछ केले या बनाना या फ्रूट्स के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी, अपने दोस्तों को सभी को शेयर भी कर दीजिए ये बात। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर रनिंग की, तो रनिंग का बहुत गौर से देखिएगा। 50 नंबर मिलने वाले हैं रनिंग के और 50 नंबर मिलने वाले हैं गोला फेंक और हाई जंप के। रनिंग में क्या करना है आपको कि सबके लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट के अंदर। अगर मेल कैटेगरी हैं आप तो मान लीजिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर मेरिट जुड़ गई है। मेरिट जुड़ गई है, जो जितना ज्यादा कवर कर ले जाएगा कम समय में उसको उतने नंबर मिल जाएंगे। तो अब यहां पर आपको अपनी रनिंग कंप्लीट ही नहीं करनी है, रनिंग के साथ साथ आपको अपना टाइम भी थोड़ा सा कम लेकर चलना है ताकि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, जैसे कि अगर 1.6 किलोमीटर आप दौड़ते हैं तो आपको 6 मिनट में दौड़ना है। मान लीजिए अगर आप ये 5 मिनट में दौड़ गए या 5 मिनट से कम में दौड़ गए तो आपको मिलने वाले हैं पूरे 50 नंबर। ये पूरे 50 नंबर आपको चाहिए तो आप 5 मिनट से कम में दौड़िए। ठीक, प्रैक्टिस ऐसी करिए। अगर मानिए
आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 में पहुंच गए, ऊपर चले गए, ठीक है। आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक कवर करते हैं तो आपको मिलेंगे 40 नंबर। 20 सेकंड के चक्कर में आपके 10 नंबर कट गए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5:20 से लेकर 5:40 तक कवर करता है तो उसको नंबर मिलने वाले हैं 30। सोचिए 40 सेकंड में उसके नंबर घट गए हैं 20 नंबर, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट में कवर करता है, मतलब 1 मिनट लेट हो जाता है, तो उसको नंबर मिलेंगे 20। और ये 20 नंबर 30 नंबर की जो कटौती है वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। इसी तरह अगर बात करें फीमेल की, तो फिर से सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने क्या कहा है आप समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। 1 किलोमीटर दौड़ना है सभी तरह की लेडीज को, फीमेल्स को 5 मिनट में, ठीक है। बात करें अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे आपको। 30 नंबर मिलेंगे आपको। 4:20 से 4:40 तक दौड़ते हैं आप तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 30। और अगर आप 4:40 से 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको मिलेंगे 20, ठीक है। 50 नंबर पाना है तो 4 मिनट से कम 3.59 तक। और अगर आपने पूरे टाइम ले लेते हैं 4-5 मिनट तो आपको टाइम फिर यहाँ पर जो है नंबर आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर नंबर अपने सिक्योर करने हैं तो रनिंग में बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा दौड़ना ही नहीं, कवर ही नहीं करना है, स्पीड में दौड़ना है। उम्मीद बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए जरा, अभी बात करते हैं गोला फेंक की, ठीक है। गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। 16 पाउंड का गोला होगा और आपको 16 फीट में फेंकना है। बात समझ में आ गई है। अब देखिए है क्या कि ये पहले तो पाउंड समझ लीजिए, 1 पाउंड लगभग बनेगा जाकर आपका 16 पाउंड का अगर मैं बना लूं जाकर कुछ तो करीब 7.5 किलो या 7.25 किलो के आसपास यहाँ पर बनेगा जाकर, ठीक है। देख लीजिएगा, अपना काउंट कर लीजिएगा, शायद लगभग इसी के आसपास बनेगा जाकर। तो अगर आपने 20 फीट फेंक दिया, ठीक है, तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 19 से 20 फीट फेंका तो 21 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 फीट फेंका तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। अगर वही गोला आपने 17 से 18 फीट फेंका तो 13 नंबर मिलेंगे। वही गोला आपने 16 से 17 फीट फेंका तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी की। 12 पाउंड का गोला फेंकना है आपको 12 फीट तक। कोई ज्यादा फेंक ले तो उसके नंबर क्या है देख लीजिए जरा। अगर आपको 16 फीट फेंक गया तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। 15 से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे। 15 से 14 फीट फेंकते हैं तो 17 नंबर। 13 से 14 तो 13 नंबर। 12 से 13 तो 9 नंबर यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गई गोला फेंक की। और इसके बाद एक और चरण है जिसका नाम है आपका हाई जंप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा पूरी जिम्मेदारी से समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो, ठीक है। जब बात करेंगे हाई जंप की साथियों तो इसमें भी 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 4 फीट की मेल के लिए हाई जंप है और 3 फीट की हाई जंप है फीमेल कैटेगरीज के लिए। जब हम बात करते हैं मेल कैटेगरी की तो 4 फीट की जो हाई जंप लेना है। हाई जंप में भी एक चीज मैं आपको समझा दूं कि वो आपसे पूछने वाले हैं कि आप कितना फीट, क्योंकि देखिए उनको ना रस्सी लगानी है, वो वाला तो है नहीं कोई नेशनल स्तर पर कि उसमें जो है हर्डल्स लगे हो। यहाँ पर एक रस्सी लेगा कोई खड़ा होगा, सरकार की तरफ से पुलिस में ही खड़े होंगे कोई ना कोई, और जितना आप करते हैं वहां पर आपको मेजर करके काउंट कर लेते हैं। तो अगर आप उनसे बताते हैं कि मेरी प्रैक्टिस 5 फीट तक है तो वो 5 फीट तक का रस्सी लेकर आपको जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको काउंट करना होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतना यहाँ पर कर सकता हूं, तो वहां पर वो कवर करेंगे आपका, ठीक है। अगर आपका 4 फीट रहता है तो 13 नंबर मिलेंगे। हाई जंप की बात हो रही है। और अगर कहीं 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक है तो 17 नंबर है। 4 से लेकर करीब 4.8 इंच तक है तो 21 नंबर है। और 4.8 से लेकर 5 फीट तक है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पर 25। मतलब अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो भाई आपको करीब 5 फीट तक का जो है हाई जंप लेना होगा। बात करें अगर इसी तरह हाई जंप इनकी फीमेल कैटेगरी की तो 3 फीट में 13 नंबर है। 3 से 4 इंचेस तक 17 नंबर है। 3 फीट 4 इंच से 3 फीट 8 इंच तक 21 नंबर है। बात करें अगर 4 फीट तक का तो उसमें 25 नंबर आपको यहाँ पर
मिलने वाले हैं। ये बात हो गई पूरे डिटेल की। वीडियो उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा, फुल डिटेल बना कर दिए। देखिए मेहनत लगती है इसमें, और 20 जून से इसका पब्लिश होना है, फॉर्म आने हैं, लेकिन मैंने अभी दे दी चूंकि अधिसूचना आपकी कल ही बस आई हुई है। और मेहनत लगती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पूरे इंडिया भर से जो सेंट्रल वैकेंसीज है उसकी डिटेल मैं देता हूं, और स्टेट वैकेंसीज की भी अपडेट देते रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। किसी तरह की कोई बात है, कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई अगर अलग से बात करना चाहते हैं, कोई डिटेल लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल के लिंक हैं, इंस्टाग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।